डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, क्या आप मुझसे एग्री करती हैं कि आपकी पार्टी जो पिछला नैरेटिव था वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ उसे तब्दील करने की कोशिश कर रही है? अब आप उसमें आपने ये करप्शन का एक एलिमेंट जो है वो ऐड कर दिया है। आपको लग रहा है कि पिछला सौदा जो है वो बिक नहीं रहा डिसफंक्शनैलिटी का, बिकॉज गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड अपने आप को फंक्शनल शो करना चाह रही है। देखिए, इनएफिशिएंसी और करप्शन जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब मुझे बताएं कि अभी आज जो हमारा हॉट टॉपिक था, मैंने उस पर पार्लियामेंट में भी डिबेट किया और एक प्रेस टॉक भी की। तो आज कल जो सिविल एविएशन की तरफ से मस्कत में ओमान की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसकी तरफ से जो वजाहत मांगी गई हमारे पायलट्स के बारे में, तो कल की सिविल एविएशन के डीजी ये लिखते हैं इन राइटिंग कि इनके लाइसेंसेस सारे के सारे वैलिड थे, इनके लाइसेंसेस सारे के सारे जेन्युइन हैं और ये जो अफवाहें हैं ये मीडिया की तरफ है। अब मुझे बताएं, ये जो अफवाहें फैलाने में पीटीआई के मेन कैबिनेट मेंबर सरवर खान साहब एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, एटलीस्ट हाफ अ डजन टाइम्स उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। उसकी वजह से आपका डेली का नुकसान हमें रिपोर्ट बनाए। हमारा कंजेक्चर है, वी मे बी रॉन्ग, कि इसमें करोड़ों के हिसाब से डेली का नुकसान हो रहा है और आपकी पीआईए हैज क्रैश्ड, टोटली ग्राउंडेड। और अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपकी एविएशन जो है वो ग्राउंड हो जाएगी। सिविल एविएशन को डाउनग्रेड किया है टू नंबर 1 और नंबर 2, मतलब रॉक बॉटम, और इससे आपको आपकी कोड शेयरिंग भी नहीं हो सकेगी। अब मुझे बताएं कि हुकूमत के अपने स्टेटमेंट, अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के तहत एक पूरा के पूरा इदारा जो है वो उन्होंने तबाह कर दिया है। दे हैव एक्चुअली शुक दैट डिपार्टमेंट टू द कोर। अब इसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले रहा। आज स्टैंडिंग कमेटी सेनेट में इजलास था, एक तरफ सिविल एविएशन बैठी हुई थी, एक तरफ मिनिस्टर बैठा हुआ था, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। अब नाउ व्हाट इज दिस? साहब का जवाब ले लें। मैं आपकी बात समझ गया हूं। आपने नफीसा बड़ी आपने दुखती रख पे, आपने हुकूमत की दुखती रख पे, आपने दुखती रख पे हाथ रख दिया है, रख पे हाथ रख दिया है। हाँ, देखिए, पहले तो फवाद चौधरी ने मेरे अंकल्स का जिक्र किया। ये है कि अल्फाज का गलत इस्तेमाल हो गया, अल्फाज का गलत इस्तेमाल हो गया होगा गुलाम सरवर खान से, लेकिन जो बेस रियलिटी है कि आपकी गवर्नमेंट ने यूनियन बाजी के साथ मिलके जो बेसिक कोर स्ट्रक्चर है सिविल एविएशन का उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। कि ये सारा गंद और ये मामला तो हो रहा था ना कराची के अंदर सिविल एविएशन लाइसेंसिंग के अंदर, कि वहां पर एग्जाम जो है कोई और दे रहा था, वो फ्लाई कर रहे थे पायलट, इम्पर्सोनिफिकेशन का इशू था, चीटिंग हो रही थी वहां पे एग्जाम पास करने के लिए जो प्रोफेशनल एग्जाम था। देखिए, ये सारा नैरेटिव उस वक्त चलता है जब आप ऑपोजिशन में बैठे हो। इनको 2 साल हो गए हैं, ये हुकूमत में आ गए हैं। पहले तो मैं इनको थोड़ा करेक्ट करूं कि खुर्शीद मेरे भाई हैं, मेरे अंकल नहीं हैं। और जब वो ये फैसले कर रहे थे तो फवाद चौधरी साहब के भी काफ़ी चक्कर वजीर आजम हाउस में लगते रहते थे, उनकी एसोसिएशंस थी। आज वो बड़ा खुल के बात करते हैं, अपनी हुकूमत पर भी तनकीद ठीक ठाक करते हैं, विच आई रियली अप्रिशिएट कि वो ऑनेस्ट है। तो उस वक्त क्यों नहीं बोल पड़े कि ये गलत पॉलिसी है? आपने क्यों नहीं प्रेस टॉक किया? और ये जो एम्प्लॉइज हैं, ये ओवर द इयर्स एम्प्लॉयड, ये जो पायलट्स का जो जिक्र हो रहा है, में करते हैं, ये पीपल्स पार्टी में थे क्या? ये जो पायलट है, लेट मी जस्ट फवाद चौधरी किसके कैपेसिटी में करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? सॉरी, अपने हुकूमत के काफी इन्होंने पोल खोले। सही है, वो इज अ कम्युनिकेशंस पर्सन, तो वो ऑनेस्टली बात कर रहे हैं। उस वक्त अगर उन्होंने रॉन्ग डूइंग देखी थी तो वो तो ठीक ठाक, उनके एसोसिएशंस थे प्राइम मिनिस्टर हाउस के साथ, उनकी सेल्फियां लगी हुई हैं। उस वक्त क्यों नहीं बोले फवाद चौधरी साहब? और इस वक्त जो हमारे ऊपर ये सारा मलबा डाल रहे हैं, पिछले 2 साल से ये हुकूमत में है। ये जो कमेटी बनी है, आई वॉन्ट टू डू अ फुल डिबेट विद देम। ये जो कमेटी बनी है, आप उसमें जो मेंबरान देखें, उनके क्रेडेंशियल्स देखें कि वो क्या है। इस लिस्टों में इतनी गलतियां हैं, जहां नाम है तो उसके अगेंस्ट उस पायलट का आईडी कार्ड गलत है, उसके अगेंस्ट उसका जो लाइसेंस है वो गलत है। कई लोगों ने तो लाइसेंस के लिए, मतलब दे आर इन द प्रोसेस, तो उनके लाइसेंस बने ही नहीं, वो कैसे फेक होंगे? सम पीपल वर हायर्ड इन द 70s, सम वर हायर्ड इन द 80s, सम वर हायर्ड इन द 90s। ये सारा के सारा हमारे ऊपर मलबा डाल रहे हैं। देखिए, इनकी अपनी एक तो बदनीयती है, दूसरा दे नीड टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर कि क्या इस वक्त जो लोग पीआईए को चला रहे हैं, जो सिविल एविएशन को चला रहे हैं, उनकी क्या अहलियत है।
what sort of credentials do they have to run a commercial airlines? तो ये कहना, और 2 साल से इनके पास ये लिस्ट मौजूद थी, तो क्यों नहीं एक्शन उन्होंने उसके ऊपर किया? क्रैश के साथ क्यों मिक्स किया उन्होंने? क्रैश का स्टोरी अलग थी और ये एक पैरेलल स्ट्रीम थी। अगर रिफॉर्म्स करने जा रहे थे तो यू कुड हैव सेड कि वी आर लुकिंग एट ऑल द क्रेडेंशियल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, और उसको किसी बोर्ड के जरिए आपने अपनी डर्टी लिनन पब्लिक में जो है वॉश किया, इंटरनेशनल वर्ल्ड में। एंड एवरीबडी जो पीआईए के लिए एयर स्पेस रिस्ट्रिक्ट करना है अपने, सारे के सारों ने मिनिस्टर की पब्लिक स्टेटमेंट का हवाला दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पायलट पीआईए के पीपल्स पार्टी के जमाने में भर्ती हुए हैं। उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जो मिनिस्टर एविएशन है, his statement, his public statement has caused such questions। और इस वक्त ये वजाहतें दे देकर थक जाएंगे, लेकिन ये जो चेंज है ना, ये जो तबाही है, इसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। And they have done it to themselves, but they have done it to this country। आपकी हुकूमत ने डर्टी लिनन वॉश की और इंटरनेशनली। नफीसा शाह साहिबा, ये सही है कि हुकूमत की एक जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इशू है उसको तो आपने पकड़ लिया, लेकिन जो दूसरी तरफ आप स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, जहां बिलावल जरदारी भुट्टो गुज़िश्ता 72 घंटों में मसलसल करप्शन के हवाले से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं इमरान खान पे, उनके रुफ़काए कार पे, इस हुकूमत पे। इस सौदे को कैसे आप बेचेंगे? बिकॉज ये बड़ा मुश्किल लग रहा है बेचना, बिकॉज इस हुकूमत की तो जनरल रेपुटेशन है कि इसकी बड़ी इंटेग्रिटी है, ये लोगों को फायर कर देते हैं, लोगों को निकाल देते हैं, जबकि जरदारी बिलावल साहब की खुद भी, ये भी देखिए कितना मुश्किल है, कोई ये नहीं सेल कर सकता कि बिलावल भुट्टो करप्ट हैं, लेकिन जरदारी साहब जो हैं उनको कोई ऑनेस्ट सेल नहीं कर सकता। उनके बारे में इस किस्म की एक रेपुटेशन है जिसे साफ करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसी तरह से इमरान खान की हुकूमत की रेपुटेशन को करप्शन पर लेना जो है, गिरा देना जो है वो बड़ा मुश्किल लगता है। क्यों ये स्ट्रेटजी इख्तियार कर रहे हैं, क्या वजह है? पहले तो फवाद चौधरी साहब ने जो बात की, जो आर्ग्यूमेंट की, मैं अगेन उनसे ये सवाल पूछूंगी, जब इस पे बात करूंगी तो उस पे भी वो जवाब दे देंगे। उस पे तो बड़ी बहस हो गई है। दोनों चीजें सही नहीं हो सकती। ही इज स्टैंडिंग विद द मिनिस्टर। वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि जो उन्होंने कहा कि पायलट्स के लाइसेंसेस जो है फेक है। तो सिविल एविएशन ने क्यों वजाहत दी और कितनी वजाहतें, ये मैं आपको लिख के दे देती हूँ। इस वक्त डेली कम्युनिकेशंस हैं, डेली सिविल एविएशन को डाउनग्रेड कर दिया गया है। अब उनको 1000 वजाहतें उनको देनी पड़ेंगी, 1000 वजाहतें पीआईए को देनी पड़ेंगी, और 1000 वजाहतें इनकी मिनिस्ट्री को देनी पड़ेंगी, इनके प्राइम मिनिस्टर को वजाहतें देनी पड़ेंगी, और उन सब में ये कहेंगे जो लैंग्वेज सिविल एविएशन की है वही होगी। तो फिर क्या दुरुस्त है कि वैलिड लाइसेंसेस थे या नहीं थे? और मिनिस्टर का कहना है फेक लाइसेंस, यू हैव अ पॉइंट, फेक लाइसेंस थे। नहीं, यू हैव अ पॉइंट कि मिनिस्टर ने कैसी गलती की है। मेरे ख्याल उसके बाद गुलाम सरवर कहीं नजर भी नहीं आया किसी पब्लिक फोरम में। No issue. He did not say irregularities. He said fake licenses. जहां तक आप पहली बात तो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, that's the name of my chairman of the People's Party, जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी की तबादला नहीं है, जो हुकूमत की कारकर्दगी है, वो तो डेली के हिसाब से आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे कह रहे हैं कि दिस इज अ क्लीन गवर्नमेंट। जिस डायरेक्शन में आप देखें, आप बीआरटी की तरफ देखें, आप मालम जब्बा की तरफ देखें, आप अजमल वजीर की रिकॉर्डिंग देखें, आप उज़मा कारदार की रिकॉर्डिंग जो लीक हुई है आप उसको देख लें, आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सेम कंपनी जो बीआरटी इस्लामाबाद में कॉन्ट्रैक्ट, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं क्यों कहता हूं। देखिए, उस्मा कारदार का एक इशू है इनअप्रोप्रिएट टॉक का। अजमल वजीर को उन्होंने हटा दिया, जैसे ही उनके ऊपर इल्जाम लगा उन पे हटा दिया। ये तो पिछले 10 वर्ष में नहीं हुआ ना कि जैसे ही किसी मिनिस्टर पे इल्जाम लगता है उसको, मेरा मतलब है कि जो मालम जब्बा है उसमें कोई इतना सब्सटेंशियल है नहीं, वो कई सालों से चीज चल रही है। कोई बड़ी चीज तो इस हुकूमत के सामने नहीं आ रही जिसकी बेसिस पे आप करप्शन का, ये बड़ी चीजें नहीं है। अजमल वजीर वाज अ डायरेक्ट अपॉइंटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ही वेंट फ्रॉम इस्लामाबाद एंड ही डजंट हैव द स्टेटस ऑफ द मिनिस्टर इज विद द चीफ मिनिस्टर। तो अगर इसमें सिर्फ कोविड में ये गुफ्तगू है तो हमें क्या पता कि पीछे इसका और क्या क्या होगा, और कौन से इनके हर, लेकिन उन्होंने उसको हटा दिया ना फौरी तौर पे। नहीं तो उस पे जेआईटी बनाए ना। देखिए, शुगर स्कैंडल में जेआईटी क्यों नहीं बनी? हमारे तो आप पता नहीं कितने सालों से
हजार रिपोर्ट्स की JITs बना के रखी हुई आपने। जब आपको आर्म ट्विस्टिंग करनी होती है कि एक JIT का एक पेज निकाल लेते हैं, जैसे वो हमारे गार्बेज कैंस के जो मिनिस्टर हैं जो गार्बेज फैलाए कराची में,